हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की इंग्लिश की वर्कशीट। वर्कशीट है कल की और क्लास 3 के बच्चों के लिए, कक्षा 3 के बच्चों के लिए है ये वर्कशीट। वर्कशीट नंबर 100, स्टूडेंट्स नेम, यहाँ अपना नाम, यहाँ टीचर का नाम। द मैजिक गार्डन, मैरीगोल्ड का ये चैप्टर है जो आज करेंगे। हेलो चिल्ड्रन, आर यू रेडी टू विजिट द मैजिक गार्डन? हेलो बच्चों, क्या आप तैयार हैं क्या विजिट करने के लिए जादुई गार्डन? फर्स्ट क्वेश्चन, हियर वी आर विद अ सनफ्लावर। लेट अस सी हाउ मेनी वर्ड्स। हियर, यहाँ हम किसके साथ है? विद अ सनफ्लावर। लेट अस सी, चलो देखते हैं। हाउ मेनी वर्ड्स, कितने शब्द। कैन वी मेक, हम बना सकते हैं। यूजिंग लेटर्स ऑफ दिस वर्ड, इसके लेटर्स यूज करके। राइट देम इन द बॉक्सेस गिवन बिलो, और उन्हें इन बॉक्सेस में लिखना है। तो सनफ्लावर से हम क्या क्या बना सकते हैं? एक तो SUN, सन, ठीक है, अच्छे से लिखती हूं, साफ, आपको साफ साफ लिखना है SUN, सन। एक बन जाएगा फ्लावर, FLOWER। एक बन जाएगा, यहां से देखेंगे तो फ्लो, FLOW। फ्लो का मतलब है लगातार बहना। और इसके बाद हम लिख सकते हैं WOLF, वुल्फ। ओके, WOLF, वुल्फ। Next question. Look at the word sunflower. It is a compound word. Sunflower को देखिए, इस शब्द को देखिए, ये एक compound word है। Compound का मतलब जो दो शब्दों से मिलकर बनता है, दो या दो से ज्यादा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सन प्लस फ्लावर, सन और फ्लावर को जोड़ दिया तो बन गया सनफ्लावर। तो a compound word made up of two or more words. Compound words वो शब्द हैं जो दो या दो से ज्यादा शब्दों को मिलाकर बनता है। Can you find two more compound words from the story, page number 4 and write them? क्या आप दो और compound words ढूंढ सकते हैं स्टोरी से, पेज नंबर 4 and write them? तो पेज नंबर 4 ये रहा द मैजिक गार्डन का। इसमें से हम ढूंढ लेते हैं दो कंपाउंड वर्ड। तो एक तो बच्चों ये हो गया प्लेग्राउंड, क्योंकि ये बना है प्ले प्लस ग्राउंड से, खेलना, और ग्राउंड से बना है प्लेग्राउंड। वैसे ही देखें तो यहाँ पे है सनशाइन, ये बना है सन प्लस शाइन, है ना? तो ये हो गया सनशाइन। अब इन्हें यहां लिख लेते हैं। कौन से दो शब्द हमने देखे? एक देखा हमने प्लेग्राउंड और दूसरा हमने देखा सनशाइन, सन शाइन, ठीक है, सनशाइन। अब नेक्स्ट है फ्लावर्स, क्वेश्चन नंबर 3। फ्लावर्स आर यूज्ड फॉर वेरियस थिंग्स। फ्लावर्स अलग अलग चीजों के लिए इस्तेमाल होता है, including decorating our homes on special occasions, जैसे कि घर को डेकोरेट करने के लिए स्पेशल ओकेजन, कुछ अगर स्पेशल चीज होती है जैसे फेस्टिवल या कुछ होता है स्पेशल बर्थडेज, तब हम घर को सजाने के लिए फ्लावर का यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। Here is a short story of two friends. यहाँ शॉर्ट स्टोरी, एक छोटी सी स्टोरी दी है दो दोस्तों की, अतुल एंड अब्दुल, who decide to weave the magic, जो डिसाइड करते हैं, क्या डिसाइड करते हैं? कि वो मैजिक को बुनेंगे किसमें? फेस्टिवल्स में, into festivals this year by simply changing the way they celebrate them. कैसे करने वाले हैं वो ये काम? जिस तरीके से वो हर बार फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं वैसे ना करके उसमें कुछ बदलाव करके कुछ अलग तरीके से
सेलिब्रेट करके। ठीक है, तो देखते हैं। अतुल एंड अब्दुल वर रियली हैप्पी while looking at their celebration scrapbooks of 2019। तो अतुल और अब्दुल बहुत खुश थे, बहुत खुश थे। क्या देखकर? सेलिब्रेशन स्क्रैप बुक, जो उन्होंने 2019 में जितनी भी सेलिब्रेशंस की, बर्थडे या कोई फेस्टिवल, तो उसकी एक स्क्रैप बुक बनाई जिसमें सारी तस्वीरें लगाई हुई थी उन सेलिब्रेशंस की। तो वो देखकर वो बहुत खुश हो रहे थे। दे रिमेंबर्ड हाउ दे इंजॉयड, तो उन्हें याद आया, रिमेंबर्ड याद आया, हाउ दे इंजॉयड कैसे उन्होंने मजे किए थे। द फेयर्स, फेयर्स का मतलब मेला, मेलों में कैसा मजा किया था फेस्टिवल के दौरान। तो फेस्टिवल्स में मेले तो लगते ही हैं, तो वो मेले में जाके एंजॉय करते थे। वो फोटो देख देख कर उन्हें अच्छा लग रहा था। लास्ट ईयर, लास्ट ईयर कहाँ गए थे? मेले में। टेकिंग राइड्स, अब मेले में आप सबको पता है कि राइड्स होती हैं, गोल वाला झूला होता है, अलग अलग झूले होते हैं, डायनासोर वाला होता है। तो राइड्स, टेकिंग राइड्स, राइड लेके उन्होंने मजे किए। प्लेइंग गेम्स, गेम्स खेलकर मजे किए। मेले में अलग अलग गेम्स आते हैं ना, वो सर्कल वाला, रिंग वाला, उसे डाल दो तो जो जिस चीज में वो रिंग जाती है वो चीज आपकी। तो वैसे गेम्स खेलकर। ईटिंग डिलिशियस फूड, और मेले में जो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीट फूड आता है वो खाना खाकर, मजेदार टेस्टी खाना खाकर। और वेयरिंग न्यू क्लोथ्स, और नए नए कपड़े पहनकर। एंड सिंपली इंजॉइंग द फेस्टिव मूड, और क्या इंजॉय करके? फेस्टिव मूड। फेस्टिवल्स में मूड कैसा हो जाता है? फेस्टिव वाला ना, कोई पढ़ाई नहीं, कोई लिखाई नहीं, बस मस्ती मजे विद फैमिली, वैसा। अब्दुल आस्क्ड हिज फादर, अब अब्दुल ने क्या किया? अपने पापा से पूछा, पूछा पापा से, इफ दे वुड बी, क्या वो विजिट करेंगे? क्या इस साल भी वो कहाँ जाएंगे? फेयर, मेले में जाएंगे? दिस ईयर, इस साल। हिज फादर स्माइल्ड, उसके पापा ने हंसकर, एंड टोल्ड हिम, हंसकर उसे बताया, दैट इट वुड बी बेटर फॉर एवरीवन, क्या होगा? ये सबके लिए अच्छा होगा। टू स्टे होम, घर पर रहना। दिस ईयर, इस साल। ड्यू टू कोविड डिजीज, किसकी वजह से? कोविड की वजह से। अतुल अग्रीड, तो अतुल ने क्या किया? अग्री किया, उसके पापा को बोला, यस अंकल, वी विल स्टे एट होम, हम कहाँ रहेंगे? घर पे रहेंगे। एंड सेलिब्रेट द फेस्टिवल्स डिफरेंटली बाय लुकिंग एट द ओल्ड पिक्चर्स, और हम सेलिब्रेट करेंगे फेस्टिवल्स को अलग तरीके से। डिफरेंटली मीन्स अलग तरीके से। बाय लुकिंग एट द ओल्ड पिक्चर्स, पुरानी पिक्चरों को देख के, फोटोग्राफ्स को देख के। डेकोरेटिंग आवर होम्स, अपने घरों को सजा के, ठीक है, जो हमारे घर हैं उनको सजा के। विथ फ्लावर्स, फूलों से। सेलिब्रेटिंग विथ फैमिली, फैमिली के साथ सेलिब्रेट करेंगे। एंड डोनेटिंग टू चैरिटी, और डोनेट करेंगे चैरिटी में। जो गरीब, जैसे ओल्ड एज होम्स होते हैं या गरीब लोग होते हैं, उनको दान देकर, उन्हें कपड़े देकर। आपके पास अगर बहुत कपड़े हैं जो आप नहीं पहनते, या वो, या नए खरीद के दे दीजिए अगर आपके पास उतना पैसा है। और आप क्या दे सकते हैं साथ में? खाने की चीजें दे सकते हैं। अगर कपड़े नहीं तो खाने की चीजें दे दो, है ना, क्योंकि डोनेट करना बहुत अच्छी बात है। उसके बाद है, नाउ लेट अस आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हु वर लुकिंग एट द स्क्रैप बुक्स, स्क्रैप बुक्स को कौन देख रहे थे? अतुल एंड अब्दुल। तो स्क्रैप बुक कौन देख रहे थे? ATUL अतुल एंड अब्दुल, ABDUL अब्दुल। नेक्स्ट, विच इज योर फेवरेट फेस्टिवल, आपका फेवरेट फेस्टिवल कौन सा है? तो किसी का होली होता है तो वो होली लिख दो, किसी का दिवाली होता है तो वो दिवाली लिख दो, ठीक है। उसके बाद, हाउ डू यू प्लान टू सेलिब्रेट इट दिस ईयर कीपिंग सोशल डिस्टेंसिंग इन माइंड, आप इस साल कैसे मनाने वाले हैं
सोशल डिस्टेंसिंग को माइंड में रख के। तो आपको पता है कि हम मिलजुल कर इस बार ज्यादा काम नहीं कर सकते, मेले में नहीं जा सकते, है ना, क्योंकि कोविड की वजह से हमें दूरी बनाकर रखनी है। मेले में तो कितनी भीड़ होती है। तो आपको बताना है आप कैसे सेलिब्रेट करेंगे इस बार फेस्टिवल्स को। तो आप ये लिख सकते हैं, बाय सेलिब्रेटिंग विथ फैमिली एंड डोनेटिंग टू चैरिटी। आप भी ऐसे सेलिब्रेट कर सकते हैं ना। क्या कर सकते हैं, मम्मा पापा के साथ सेलिब्रेट करेंगे बाय सेलिब्रेटिंग, बाहर जाने से अच्छा है, बाय सेलिब्रेटिंग विद फैमिली, मम्मा पापा के साथ सेलिब्रेट करेंगे। एंड अगर आपके कुछ और प्लान्स हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं, एंड डोनेटिंग टू चैरिटी, एंड डोनेटिंग टू चैरिटी, डोनेटिंग टू CHARITY चैरिटी। ओके, और अगर आप लिख सकते हैं बाय डांसिंग, आप डांस कर सकते हैं, आप डेकोरेट कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ओके, बाय डेकोरेटिंग आवर होम्स। ओके, और आप बहुत डिफरेंट तरीके के पकवान बना सकते हैं, है ना, बाय मेकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिशेस। तो आपकी विश है, आप कैसे सेलिब्रेट करना चाहते हैं आप वो लिखेंगे। ठीक है बच्चों। अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों को बताएं कि हमारे देश भारत में अलग अलग मजहब, प्रांत और भाषाओं के लोग आपस में मिलजुल कर प्रेम से रहते हैं। तो आपको पता ही होगा हमारे देश में अलग अलग जगह के अलग अलग मजहब के, हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम, अलग अलग मजहब के लोग रहते हैं और उनकी भाषाएं भी अलग अलग, किसी की कोई भाषा है तो किसी की कुछ अलग भाषा है, अलग अलग है। तो अलग अलग भाषा होते हुए भी, अलग अलग मजहब के होते हुए भी हम सब क्या रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। हम कोई भी ऐसा त्योहार नहीं है जो एक साथ मिलजुल कर नहीं मनाते। तो भारत देश इसी चीज के लिए जाना जाता है, क्योंकि एकता से हम सारे लोग साथ में खुशी खुशी चीजों को मनाते हैं और खुश रहते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हुई वर्कशीट कंप्लीट। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, अगली वर्कशीट मिस नहीं होनी चाहिए। मैं मिलती हूँ कल आपको नई वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।